नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। आज हम बात करेंगे ईरान जैसे मुस्लिम मुल्क में हिजाब के विरुद्ध चल रहे जबरदस्त आंदोलन की। वहीं भारत में मुसलमान हिजाब के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। इन दिनों एक ही मुद्दे पर दो खबरें चर्चा में हैं। पहली है ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रही आंदोलन की, दूसरी भारतीय मुसलमानों के हिजाब समर्थन की। खास तौर पर कर्नाटक में, जहां मुस्लिम छात्राओं और उनके घर वाले हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ईरान में हिजाब के विरोध में महिलाओं का हुजूम सड़कों पर उतर आया है, जिन्होंने ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला खौमेनी और उनके उत्तराधिकारी रोहुल्ला खौमेनी के पोस्टर में आग लगा दी है। यह घटना ईरान के उत्तरी शहर सारी की है। ईरान की महिलाएं इसलिए आंदोलित हैं क्योंकि वहां इस्लामी मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में 22 साल की लड़की महसा अमीनी की मौत हो गई है। अमीनी के गृहनगर से शुरू हुआ महिलाओं का यह आंदोलन ईरान के 31 में से 16 राज्यों में फैल गया है। ईरानी महिलाएं खुद पर लगने वाले कट्टर मजहबी प्रतिबंधों से राहत की मांग कर रही है। हिजाब के विरोध में ईरानी महिलाएं अपने बाल तक कटवा रही हैं, क्योंकि इस्लाम में बालों को ढकने के लिए ही हिजाब जरूरी बताया गया है। अब भारत की हालत देखिए। यहां कर्नाटक के उडुपी शहर से हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया, जहां एक कॉलेज ने बच्चियों को हिजाब पहनने से मना कर दिया। बस क्या था, कट्टरपंथियों ने इसे मजहबी मुद्दा बना लिया। तो इस मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने भी कॉलेज के फैसले में दखल देने से मना कर दिया, जिसके बाद स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जहां एक बेहद गैर जरूरी मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत 8 दिनों से अपना समय खराब कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले की जानकारी देते हुए साफ तौर पर कहा है कि याचिकाकर्ताओं को कट्टरपंथी संगठन पीएफआई भड़का रहा है। इन दो खबरों को आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक इस्लामी देश में महिलाएं हिजाब से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रही हैं, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां महिलाओं को हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें हिजाब में कैद करने की साजिश की जा रही है। आश्चर्य की बात यह भी है कि हिजाब जैसी दकियानूसी परंपरा को भारत में महिला सशक्तिकरण से जोड़ा जा रहा है। हिजाब पहनना या ना पहनना किसी की व्यक्तिगत पसंद का मामला हो सकता है, लेकिन यह नारी सशक्तिकरण तो कतई नहीं है। हिजाब कई मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। इसके अलावा कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कोसोवो, बोस्निया में भी हिजाब पहनने की मनाही ही है। यहां तक कि सऊदी अरब जैसे देश में, जहां इस्लाम पैदा हुआ, वह भी अपने यहां महिलाओं को हिजाब की जेल से मुक्ति दे रहा है। फिर क्यों भारतीय मुसलमान महिलाओं को हिजाब में कैद करने की साजिश रच रहा है और इसे एक जरूरी इस्लामिक परंपरा का नाम दिया जा रहा है? पिछले कुछ दशकों में मुस्लिम महिलाओं का एक वर्ग पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के और हिजाब में नजर आने लगा है। हालांकि पढ़ी लिखी और उच्च मध्यम वर्ग से आने वाली मुस्लिम महिलाएं हिजाब या बुर्का नहीं पहनती हैं, लेकिन निम्न और गरीब तबके से आने वाली मुसलमानों में हिजाब और बुर्का तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर शिक्षा का प्रसार कम है, क्योंकि इस तबके की महिलाएं मुल्ले मौलवियों की हुक्म उदली की हिमाकत नहीं कर पाती हैं। उन्हें डर रहता है अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो उनके साथ मारपीट की जा सकती है। हालांकि कुछ मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्का अपनी मर्जी से भी पहनती हैं, लेकिन भारत में हिजाब और बुर्का पहले कभी भी विवाद में नहीं रहा है। भारत में इस्लाम 12वीं शताब्दी में आया था और उसके कुछ सदियों बाद ईसाई भारत पहुंचे।
इन दोनों मजहबों की आबादी भारत में लगातार बढ़ रही है, जिसकी कीमत हिंदू समुदाय चुका रहा है। भारत में बौद्ध और जैन धर्म हजारों सालों से हैं, लेकिन इनकी आबादी अभी भी बेहद कम है। भारत में हिंदुओं को लगता है कि जैन और बौद्ध लोगों की तरह उनकी भी संख्या कम हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई लोगों की आबादी बढ़ने की दर हिंदुओं से कहीं बहुत ज्यादा है। ऐसे में हिजाब जैसे मुद्दे सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं के मुताबिक यह भारत को दारुल इस्लाम बनाने की साजिश है। उदय इंडिया डिजिटल पर हम खबरों को वैचारिक कलेवर देकर आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।